नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर आता है न्यूक्लियाई में से मास डिफेक्ट का टॉपिक। तो मास डिफेक्ट मतलब वो हम वैसे आइडियली तो कुछ भी डेफिनेशन से जो हम फार्मूला से जनरली वैल्यू निकालते हैं वो आइडियल नहीं होती है। एग्जैक्टली जब हम कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे तो सेम वैल्यू नहीं आती, क्योंकि बहुत सारे एरर्स आते हैं। ऐसी सिमिलरली हमारे पास मास डिफेक्ट भी आता है। मास डिफेक्ट मतलब कि जैसे अगर हमने एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस, तो इन दोनों को मिला के न्यूट्रॉन्स कहते हैं। ये तो कोई जनरल इन्फॉर्मेशन। और अगर हमें एक न्यूक्लियस इंडिकेट करना है तो एक्स से हम न्यूक्लियस को बताते हैं कि ये एक्स हो गया न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस का मास नंबर हो गया ए से, और जेड हो गया उसका एटॉमिक नंबर। जेड का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और इसी को हम एटॉमिक नंबर भी कह देते हैं। और नेक्स्ट होता है हमारे पास ए होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इसे हम कहते हैं मास नंबर। तो ये हमारे पास बेसिक डिटेल्स हो गई कि इसको इंडिकेट कैसे करते हैं, और ए और जेड का मतलब क्या होता है। ए होता है मास नंबर, जो कि होता है नंबर ऑफ जो कि होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स माइनस प्रोटॉन्स। हाँ, तो अब हमारे पास अगर हम प्रोटॉन्स, ऐसा देखा गया है कि अगर हमने प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स को मिला करके अगर हमने एक न्यूक्लियस बनाया, तो प्रैक्टिकली देखा हमने, अगर मान लो एक प्रोटॉन का मास है अगर 5 ग्राम और न्यूट्रॉन का मास है 4 ग्राम, तो हमने देखा कि हमारा जो न्यूक्लियस बना है वो टेक्निकली इसको जोड़ के 5 + 4 9 ग्राम का होना चाहिए। लेकिन ये हमें एक्सपेरिमेंटली पता चला कि ये सिर्फ 7 ही ग्राम का है। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स का मास हमेशा जो हमारा न्यूक्लियस बना उससे ज़्यादा होगा। और जो बीच में इन दोनों का डिफेक्ट आया, मतलब कितना मास लॉस हो गया, वो हमने हमारा जैसे इस केस में आ गया 2 ग्राम। ऐसे ही इसमें एक फार्मूला होता है न्यूक्लियर चैप्टर में, इसको निकालने के लिए डेफिनेशन वही है कि स्मॉल, मतलब वो जब भी हम कोई कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स को मिला करके अगर हम एक न्यूक्लियस बनाते हैं तो उसका मास प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स के मास से कम होता है। अब इसके लिए जो फार्मूला है वो ये रहा, मतलब मास डिफेक्ट निकालने के लिए डेल्टा एम होता है मास डिफेक्ट। ये होता है जेड टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन प्लस एन टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन। एन होता है इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होता था ए माइनस जेड। न्यूट्रॉन्स निकालने का फॉर्मूला होता है मास नंबर माइनस जो एटॉमिक नंबर दे रखा है। अब फिर माइनस ये मास ऑफ न्यूक्लियस हो गया। ये सारी तीनों चीज़ें हमारे पास क्वेश्चन में दी गई होती है। मास डिफेक्ट के ऊपर क्वेश्चन आता है तो एटॉमिक नंबर हमें मतलब जो भी आइटम दिया होता है उसका फॉर्मूला हमारे पास लिखा होता है। एटॉमिक नंबर जो नीचे लिखा होता है वो एटॉमिक नंबर है। न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए जो ऊपर और जो नीचे है ए माइनस जेड करना होता है, तो वो न्यूट्रॉन्स निकल जाते हैं। मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ न्यूट्रॉन दिया होगा और मास ऑफ न्यूक्लियस भी दिया होगा। तो ये हमारे पास मास डिफेक्ट का फॉर्मूला आ जाता है।